नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है। 2020 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों का फायदा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ है। इस चुनाव में 27 वर्षों के बाद कहिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। 1993 में भारतीय जनता पार्टी 49 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाई गई थी 93 से लेकर 98 के बीच। और जिस समय 98 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी और चुनावी मुद्दा प्याज था और उस चुनाव में भाजपा को सत्ता से जाना पड़ा था। 98 में कांग्रेस की सत्ता आई थी और 98 से 2013 तक कांग्रेस सत्ता में रही थी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही 15 सालों तक। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी उस समय अरविंद केजरीवाल जो आज चला रहे थे, बाद में आम आदमी पार्टी बनाया, वे 2013 में सत्ता में आए और उसके बाद लगातार 12 वर्षों से कुछ दिन राष्ट्रपति शासन रहा, लगातार वहाँ आम आदमी पार्टी की सत्ता थी। और इस तरह से 27 वर्षों के बाद 26 वर्षों के बाद 27वें साल में फिर आम में भाजपा ने वापसी की है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए 2013 से 2025 के बीच, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 48 सीटें मिली है और उसका वोट शेयर 47.15% रहा। इसी तरह आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है, उसका वोट फीसद 43.57 रहा। कांग्रेस के वोट में इजाफा हुआ है, 6.34% कांग्रेस को भी वोट मिला है, लेकिन कांग्रेस कोई सीट नहीं निकाल पाई है। 2020 के चुनाव की बात की जाए तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी और उसके वोट शेयर 38.51% थे। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर 53.57 था। और 2020 में भी कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली थी, उसका वोट शेयर उस चुनाव में 4.24% था। अगर 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में 3 सीटों पर जीत दर्ज की, तो उसका वोट शेयर 32.19 था। आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, उसका वोट शेयर 54.34% था। कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली, उसका उस समय वोट फीसद 9.65 था। 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 31 सीट मिली थी, उसका वोट शेयर 33.07। आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर जीती थी, उसका वोट शेयर 29.49। कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, उसका वोट शेयर 24.25 था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 13 में, फिर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू। फिर 15 में चुनाव हुआ और 15 में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी। अगर इस चुनाव की बात की जाए तो आपका वोट परसेंट 10% घट गया है और बीजेपी का 9% बढ़ा है। वहीं कांग्रेस के वोट परसेंट में भी इजाफा हुआ है। कांग्रेस को 2% से ज़्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है। अगर कहा जाए तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है। अगर वोट परसेंट देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM को 0.77% वोट मिला है, BSP को 0.58%, कांग्रेस को 6.34, जदयू को 1.06, लोक जनशक्ति पार्टी को 0.53, आम आदमी पार्टी को 43.57 और
बीजेपी को 47.15% वोट मिले हैं। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 1000 से कम वोटों से जीत दर्ज की है। त्रिलोकी नगर में 392 वोट से भाजपा उम्मीदवार रविकांत जीते हैं। संगम बिहार में 344 वोटों से जीत मिली है चंदन कुमार चौधरी को। जगनपुरा में 675 वोटों से जीत मिली है। इसी तरह 1000 से ऊपर और 2000 के बीच में भी 3 सीटों पर जीत मिली है। टिम्बरपुर में 1168, राजेंद्र नगर में 1231 और मेहरौली में 1782 वोट के अंतर से ही भाजपा उम्मीदवार जीते हैं। तो यूँ कहा जाए कि इस चुनाव के परिणाम के पीछे कई मायने हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव परिणाम का असर बिहार पर भी पड़ेगा और बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। इस लेकर भी दिल्ली के चुनाव के काफ़ी मायने हैं और बीजेपी ने आपदा से मुक्ति का नारा दिया था और कांग्रेस का जो वोट परसेंट बढ़ा है और उसने भी आपको नुकसान किया है। कहा जाता है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गुजरात, हरियाणा, गोवा के चुनाव का बदला ले लिया है। इन राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और जो वोट काटा था उसी वोट के कारण बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी और आम आदमी पार्टी को जो बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है और अगर आम आदमी पार्टी हार गई है तो वह सड़क पर उतरेगी और इसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि आंदोलन के लोग हैं आंदोलन से। लेकिन जिस तरह की करारी हार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हुई है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, आदमी के टॉप लीडर चुनाव हार गए। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री अतीसी चुनाव जीत गई है, गोपाल राय चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जो लोग आम आदमी पार्टी बनाए थे उसमें अरविंद योगेंद्र यादव हो और कई लोग हैं जो इस पर अटैक करना शुरू कर दिए हैं, जिनकी आम आदमी पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी पूंजीपतियों की पार्टी की तरह चाल चलन शुरू हो गया था। राज्यसभा चुनाव में कई आरोप लगे, इस तरह के कई आरोप लगते रहे हैं। उसी चाल ढाल के विरोध में योगेंद्र यादव सहित कई लोगों ने पार्टियां छोड़ दी थी और ये लोग अब सीधे अटैक करना ये अरविंद केजरीवाल पर शुरू कर दिया है।